बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। फ्रेंड्स के मैसेजेस आए थे कि आप एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें कंप्यूटर की डिफरेंट फॉल्ट्स और कंप्यूटर से रिलेटेड, विंडोज से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या उसके जो भी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं वो हमारे साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसकी नीड तकरीबन हम सबको ही पड़ती रहती है। अगर हम कहीं पब्लिक प्लेस पर काम कर रहे हैं या कहीं ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं जहाँ हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और वहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा ऑफिस है या हमारा कोई बिजनेस है, वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। तो वहाँ पर होता यह है कि कंप्यूटर में वायरसेस आ सकते हैं और कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा वायरसेस ट्रांसफ़र होते हैं वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जब हम ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उस वक्त डेटा में वायरसेस होते हैं और हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। और वो डेटा हम ज़्यादातर जो ट्रांसफ़र करते हैं वो USB या फ्लैश ड्राइव के ज़रिए करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी यूज़र्स हैं वो अपने उस कंप्यूटर पर USB यूज़ ना कर सकें। तो आप चाहते हैं कि आप अपने उन तमाम कंप्यूटर्स पे USB को डिसेबल कर दें और जब कभी हमें ज़रूरत हो तो वहाँ पर हम USB को इनेबल कर दें, यानी कि USB को ऑन कर दें। हमारे जहन में ये बात आती है कि अगर हम USB को ऑफ कर देंगे, USB पोर्ट को ऑफ कर देंगे तो क्या हमारे कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ जो कीबोर्ड या माउस USB पोर्ट पे लगा हुआ है या जो हम दूसरी डिवाइसेस USB डिवाइसेस यूज़ करेंगे कंप्यूटर पर तो क्या वो भी ऑफ हो जाएंगी? तो जी नहीं, बिल्कुल वो आपकी डिवाइसेस चलती रहेंगी। सिर्फ आपकी USB जो फ्लैश में आपकी डिवाइस है वो सिर्फ आपकी वर्किंग नहीं करेगी, उसके अलावा आपका कीबोर्ड, माउस, आपका वेबकैम, वो तमाम चीज़ें प्रॉपर वर्किंग करती रहेंगी। एक होता है USB पोर्ट और एक हम बात कर रहे हैं USB फंक्शन की। USB पोर्ट अगर आप ऑफ कर देते हैं तो वो आप अपने कंप्यूटर की बायोस में जाके ऑफ करते हैं। तो अगर आप USB पोर्ट ऑफ कर देंगे तो आपकी USB पोर्ट पर कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगी। लेकिन अगर हम USB फंक्शन की बात करें तो अगर आप USB फंक्शन को इनेबल डिसेबल करेंगे तो उसमें सिर्फ आपकी जो एक्सटर्नल फ्लैश डिवाइसेस हैं वो काम नहीं करेंगे, बाकी आपकी तमाम डिवाइसेस काम करेंगी। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी विंडोज़ पर रहते हुए USB या फ्लैश ड्राइव को इनेबल और डिसेबल किस तरह से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। ओपन करेंगे रजिस्ट्री एडिटर। रजिस्ट्री एडिटर ओपन करने के लिए उसकी एक शॉर्ट कमांड होती है REGEDIT, इसको रेज एडिट भी कह सकते हैं आप। तो इसे हम कहाँ पे एंटर करेंगे? आप स्टार्ट के बटन पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप डायरेक्ट REGEDIT रजिस्ट्री एडिटर की कमांड यहाँ पर आप टाइप कर देंगे या फिर आप यहाँ पर रन विंडोज़ को ओपन करेंगे। उसके लिए विंडोज़ की के साथ जब आप R को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक रन की विंडो ओपन हो जाएगी। आप टाइप करेंगे रजिस्ट्री एडिटर की कमांड REGEDIT। ये टाइप करने के बाद इंटर कर दें या फिर ओके पर क्लिक कर दें। इंटर करने पर हमारे पास रजिस्ट्री एडिटर की एक विंडो ओपन होगी। अब यहाँ से हम अपनी USB फ्लैश ड्राइव को डिसेबल करेंगे। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो USB हमारे इस कंप्यूटर पर वर्किंग कर रही है। ये आपके पास USB ड्राइव है और इसको जब हम कंप्यूटर पर लगाएंगे तो ये देखें दिस डिवाइस, तो ये USB आपके पास ये शो हो रही है यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, अब हम इस USB फ्लैश ड्राइव को इस कंप्यूटर पर डिसेबल करने जा रहे हैं, यानी कि ऑफ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप रजिस्ट्री एडिटर को ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर आपने H की लोकल मशीन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिस्टम पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा करंट कंट्रोल सेट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे इसमें आपको एक सर्विस का ऑप्शन नज़र आएगा। सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक लार्ज लिस्ट आ जाएगी आपके पास। इसमें आपने USB स्टोर के ऑप्शन पे जाना है। आप डायरेक्ट यहाँ पर आए, यहाँ क्लिक करके U प्रेस कर दें तो आप U की सीरीज में आ जाएंगे और यहाँ से अब आप देखें कि USB स्टोर कहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये आ गया आपके पास USB स्टोर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शंस आपको यहाँ नज़र आएंगे। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट। इस ऑप्शन के ज़रिए
हम अपनी यूएसबी को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। इस वक्त यूएसबी हमारी इनेबल है, हमने डिसेबल करना है तो ये स्टार्ट पर आपने राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक मॉडिफाई विंडो ओपन हो जाएगी, या फिर डबल क्लिक कर देंगे जब भी आपके पास ये मॉडिफाई विंडोज ओपन हो जाएगी। इसमें इस वक्त वैल्यू डेटा जो टाइप हुई है वो है 3 के अलावा यहाँ पर कोई भी नंबर आप टाइप कर दें। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 4, इसके बाद ओके कर देते हैं। तो अब आपने अपनी यूएसबी फ्लैश ड्राइव को डिसेबल कर दिया है, ऑफ कर दिया है। जिस पीसी पे जाते हैं, यूएसबी को हमने अपने कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट किया और दोबारा से जब हम इस यूएसबी को अपने कंप्यूटर पर लगाएंगे तो ये देखें यूएसबी आपके पास शो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये आपने यूएसबी फ्लैश ड्राइव को फंक्शन को ऑफ कर दिया है, डिसेबल कर दिया है। अब आपको यूएसबी फंक्शन इनेबल करना है, ऑन करना है, तो आपने दोबारा से उसी ऑप्शन पर जाना है, रजिस्ट्री एडिटर में जो हमने तमाम स्टेप्स देखे उसमें जाने के बाद आपने यूएसबी स्टोर पे ही जाना है और स्टार्ट के बटन पर डबल क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे नंबर जो चेंज किया था उसको दोबारा रिमूव करके यहाँ पे 3 टाइप कर दें और ओके कर दें। तो अब ये आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव इनेबल हो गई। यूएसबी को डिस्कनेक्ट करके हम दोबारा जब कंप्यूटर पर इसको कंप्यूटर पर कनेक्ट करेंगे तो ये देखें यूएसबी ड्राइव आपकी इनेबल हो चुकी है, आपको यूएसबी ड्राइव शो हो गई है। तो इस तरीके से हम विंडोज़ पर यूएसबी को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। अगर आप तमाम फ्रेंड्स ये चाहते हैं कि आपको इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स इस चैनल पे मिलती रहें, इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में बता दें आपको वीडियोस कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।